प्रेटोरिया भारत में आपका स्वागत है। जब कैमरे सार्वजनिक मंच की चकाचौंध पर टकटकी लगाए होते हैं, तब कुछ कहीं ज़्यादा निर्णायक घटनाएं मौन में घटित हो रही होती हैं। 3 दिसंबर 2025 को जज नपोलितानो के शो जजिंग फ्रीडम में डॉ गिलबर्ट डॉक्टरों ने एक मुद्दा उठाया। क्या अमेरिका रूस की बातचीत समय की बर्बादी है? लेकिन वही बातचीत हमें यह दिखाती है कि फुसफुसाहटें, रहस्यमय प्रतिनिधि और निजी ताकतें कैसे देशों के भाग्य को चुपचाप बदल रही हैं। जरा ये सुनिए, व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के निजी दूत जैरेड कुशनर और रियल एस्टेट टाइकून स्टीव विटकॉफ के साथ बंद कमरे में पूरे 5 घंटे अकेले बिताए। यह कोई राज्य स्तरीय शिखर वार्ता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गोपनीय संवाद था जिसे हर संस्था और हर संधि प्रणाली को गंभीरता से देखना चाहिए था। जज नपोलितानो और डॉक्टरों इस मुलाकात को खोलकर दिखाते हैं और उनका निष्कर्ष सीधा और भयावह है। पर्दे के पीछे कूटनीति की बुनियादों में जो बदलाव हो रहे हैं, वे तय करने लगे हैं कि यूरोप शांति की ओर बढ़ेगा या एक प्रलयंकारी युद्ध की ओर। डॉक्टरों साफ कहते हैं, ट्रंप की सबसे बड़ी प्राथमिकता है रूस को चीन से अलग करना। वह गठबंधन जो वर्षों की पाबंदियों और सैन्य घेराबंदी से मजबूत हुआ है, उनकी बात गलत नहीं है। यह लक्ष्य कई वैश्विक राजधानियों में रणनीतिक सोच को बदल देता है, मगर इसका जो तरीका अपनाया जा रहा है, डेवलपर्स, दामादों और छायादूतों के जरिए, वह उन संस्थागत प्रणालियों को दरकिनार कर देता है जो वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। नतीजा, जब कानून और प्रक्रियाएं किनारे हो जाएं, तो निष्ठा और पहुंच ही नीति तय करने लगती हैं और विदेश नीति निजी नेटवर्क्स की विस्तार बन जाती है। वे एक और चुपचाप बढ़ती हुई दरार की ओर इशारा करते हैं। नाटो की विदेश मंत्रियों की मीटिंग से अमेरिका का सरकारी प्रतिनिधि अनुपस्थित था। डॉक्टरों कहते हैं, सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका नाटो की इस अहम बैठक में मौजूद नहीं था। मार्को रूबियो हाशिए पर हैं, जबकि कुशनर और विटकॉफ सक्रिय हैं। यह सत्ता संरचना का उलटाव है। जब जिम्मेदार अधिकारी बाहर कर दिए जाते हैं, तो निर्णय गोपनीय गलियारों में लिए जाते हैं, और इन गलियारों में जो सन्नाटा है, वही सबसे खतरनाक सवाल बन जाता है। उस अंधेरे से किसे फायदा हो रहा है? उस खामोशी पर किसका नियंत्रण है? यह मात्र जिज्ञासा नहीं है, यह जवाबदेही और संभावित विनाश के बीच का फर्क तय करती है। अब पुतिन पर आइए, जो कैमरे पर कह रहे हैं, हम यूरोप से युद्ध करने की कोई योजना नहीं बना रहे। मैं यह 100 बार कह चुका हूँ, लेकिन अगर यूरोप को अचानक युद्ध की सूझी और उसने युद्ध शुरू किया, तो हम अब भी पूरी तरह तैयार हैं। वह जोड़ते हैं, अगर यूरोप ने युद्ध छेड़ा, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये यूक्रेन नहीं है। ये बातें किसी तैयार स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं हैं। ये जानबूझकर दिए गए संकेत हैं, डर दिखाने के नहीं, बल्कि नियत और नीति की झलक देने के लिए। डॉक्टरों का विश्लेषण, जिसमें वह चेहरे के भाव, मुस्कान, भौहों की सिकुड़न और सर्जन जैसी सैन्य कार्रवाई के रूपक का जिक्र करते हैं, वह बताते हैं कि ये केवल मुद्रा नहीं, यह मनोविज्ञान और नीति का संकेत है। नपोलितानो और डॉक्टरों जिन चीज़ों को सही पहचानते हैं, वह ये है: अनौपचारिक कूटनीति, वित्तीय जोड़ तोड़ और सैन्य संकेत, ये सब मिलकर जोखिम को कई गुना बढ़ा रहे हैं। लेकिन वे शायद ये कमज़ोर बिंदु ज़रा कम रेखांकित करते हैं कि यूरोप का कानूनी ढांचे किस तरह से टूट रहे हैं। डॉक्टरों चेतावनी देते हैं कि रूस की दर्जनों अरब डॉलर की जमा संपत्ति, जो अब फ्रोजन है, को यूक्रेन में झोंका जा रहा है, बिना किसी स्पष्ट संसद सम्मति के। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी साफ कह दिया है कि वह इन ऋणों की गारंटी नहीं देगा। इसका सीधा असर यह है कि इसका बोझ सीधे आम करदाता के कंधे पर जा रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया दरकिनार हो रही है। यह जोखिमकारी इतिहास की पुनरावृत्ति सी लगती है, जैसे 1948 का बर्लिन, जब पहुंच और बैरिकेडों ने दुनिया को युद्ध के कस्बे पर पहुंचा दिया था। जब कानूनों को हटाया जाता है, तो टकराव के रास्ते और खुल जाते हैं, बंद नहीं। तो कठिन सवाल पूछिए, संस्थागत ब्रेक्स को फिर क्यों हटाया जा रहा है? किन्हें फायदा होता है?
जब निर्णय निजी कमरों में लिए जाते हैं, और जब कानून चुप है तब चेतावनी कौन देगा? यह कोई सादा बहस नहीं है, यह जोखिम का मामला है। जब राजनेता कानाफूसी में रणनीति बनाते हैं और सांसद दूसरी ओर देख रहे होते हैं, तब युद्ध या शांति का असली फैसला परछाइयों में होता है। और यही वह निर्णय है जो यह बातचीत हम पर छोड़ती है, और यह हर उस नागरिक को भयभीत कर देना चाहिए जो युद्ध की कमान पर लोकतांत्रिक नियंत्रण चाहता है। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को समर्थन देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरी अन्य सामग्री स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर ऐड करना प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। जब तक फिर से मुलाकात न हो, यह थे स्किपियो अमेरिकानस, ऐड करना प्रेटोरिया भारत की ओर से।